श्री कृष्णा कहते हैं कि ये दुनिया एक पाठशाला है और ईश्वर इसके गुरु। वह कठिन परीक्षा केवल काबिल व्यक्ति की ही लेते हैं। निर्बलता अवश्य ईश्वर देता है, परंतु मर्यादा मनुष्य का मन खुद निर्माण करता है। सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा मत बनो। मैं आपको बाहर से नहीं बल्कि भीतर से जानता हूँ। यदि आपके पास कोई समस्या आती है तो उसका समाधान खोजें, उससे दूर नहीं भागे। शिष्य ने गुरु जी से एक महत्वपूर्ण सवाल पूछा, गुरु जी, हमें यदि कुछ नया और उत्तम करने का इरादा हो लेकिन समाज हमारे इस काम के विरोध में हो तो हमें क्या करना चाहिए? गुरु जी ने ध्यान से सोचा और फिर आलोचनात्मक दृष्टिकोण से उत्तर दिया, पुत्र, इस प्रश्न का उत्तर मैं कल दूंगा। अगले दिन जब सभी शिष्य गुरु के संग नदी के किनारे एकत्र हुए तो गुरु जी ने एक अद्वितीय प्रयोग का आलम दिया। वह बोले, आज हम एक प्रयोग करेंगे। हम इन 3 मछली पकड़ने वाली डंडियों का उपयोग करेंगे जो एक ही प्रकार की है और एक ही लकड़ी से बनी है। फिर गुरु जी ने उस शिष्य को बुलाया जिसने प्रश्न किया था, पुत्र, ये डंडी लो और इस डंडी से मछली पकड़ो। गुरु जी ने निर्देश दिया। शिष्य ने डंडी को पकड़कर पानी में डाल दिया। जल्दी ही एक बड़ी मछली डंडी में फंस गई। जल्दी, पूरी ताकत से बाहर खींचो, गुरु जी बोले। शिष्य ने पूरी कोशिश की लेकिन मछली ने भी अपनी शक्ति से विरोध किया और डंडी टूट गई। कोई बात नहीं, ये दूसरी डंडी लो और पुनः प्रयास करो, गुरु जी बोले। शिष्य ने फिर से मछली पकड़ने के लिए दूसरी डंडी का उपयोग किया। इस बार भी मछली कांटों में फंसी, लेकिन गुरु जी ने शिष्य से कहा, धीरे धीरे, एकदम हल्के हाथ से डंडी को खींचो। शिष्य ने गुरु जी की सलाह मानी, पर मछली ने इतनी जोर से झटका दिया कि डंडी हाथ से छूट गई। गुरु जी ने कहा, लगता है मछली बचकर निकल गई। चलो इस आखिरी डंडी से एक बार फिर से प्रयत्न करो। शिष्य ने फिर से एक बार प्रयत्न किया। इस बार जैसे ही मछली फंसी, गुरु जी बोले, सावधान, इस बार न अधिक जोर लगाओ न कम। बस जितनी शक्ति से मछली खुद को अंदर की ओर खींचे उतनी ही शक्ति से तुम डंडी को बाहर की ओर खींचो। कुछ ही देर में मछली थक जाएगी और तब तुम आसानी से उसे बाहर निकाल सकते हो। शिष्य ने ऐसा ही किया और इस बार मछली पकड़ में आ गई। गुरु जी ने समझाया, देखो, ये सीखने का संदेश है। जिस तरह से तुमने मछली को बाहर निकालने के लिए सही तरीके से डंडी का उपयोग किया, हमें भी अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। जीवन में हमें विफलता से निराश होने की बजाय सही तरीके से प्रयास करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि समाज की आलोचना और विरोध से घबराने की बजाय हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए सही दिशा में प्रयास करना चाहिए। हमें अपनी शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए ताकि हम अपने मानवीय कार्यों में सफल हो सकें। ये मछलियां उस समाज के समान हैं जो आपके कुछ करने पर आपका विरोध करता है। अगर आप इनके खिलाफ अधिक शक्ति का प्रयोग करेंगे तो आप टूट जाएंगे। यदि आप कम शक्ति का प्रयोग करेंगे तो भी वे आपको या आपकी योजनाओं को नष्ट कर देंगे, किंतु अगर आप उतने ही बल का प्रयोग करेंगे जितने बल से वे आपका विरोध करते हैं तो धीरे धीरे वे थक जाएंगे और आखिर वे हार मान लेंगे और इस तरह से आप जीत जाएंगे। जो एक क्षण में बदल जाए, एक क्षण में भंग हो जाए, वह प्रेम नहीं, लोभ होता है। हर शख्स अपनी जगह सही है। कमियां और बुराइयां बेतुकी बातें हैं। परिस्थितियां हमें बिगड़ने के लिए नहीं, सुधारने के लिए आती हैं। बाबा, तेरे अलावा कौन देगा सुकून? मेरी रोती हुई आंखों को किसको देखूं कि नींद आ जाए? किसी के साथ दुख बांट पाना भी एक तरह का सुख है। मुझे नहीं किसी और को पाने की तृष्णा। मेरे गुरु मेरे आराध्य हो आप श्री कृष्णा। किससे कब और कितना बोलना है, अगर तुमने ये समझ लिया
तो तुम अपनी जिंदगी के सार्थक बन चुके हो। सहना चाहिए, मौके पर कहना भी चाहिए और शांति के साथ रहना भी चाहिए। जिसमें प्रेम हो वह हर रिश्ता एक बंधन है, वरना यूं ही नहीं राधे के साथ देवकी नंदन है। जीवन में कभी मौका मिले तो किसी के लिए सारथी बनना, स्वार्थी नहीं, सेहत के लिए योग और किसी की जरूरत पर सहयोग, दोनों से ही जीवन बदलता है। जब जिंदगी में बुरा समय आए तब समझ लेना कि अच्छे कर्म का समय आ गया है। कन्हैया जी हमारे पालनहार है, उनके नाम मात्र से ही होता दुखों का संहार है। जान से ज्यादा अनुभव बड़ा है, अनुभव से ज्यादा जिंदगी बड़ी है। जिंदगी में रिश्तों की कमी है और रिश्तों में प्रेम ही नहीं है। भाग्यवान वह होते हैं जो राधा कृष्ण के दरबार में शीश झुकाते हैं। हमारे भविष्य का आधार आज के यथार्थ लिए गए निर्णय पर निर्भर करता है। अपने जीवन में कभी भी ना किसी को आनंद में वचन दे, ना क्रोध में उत्तर दे और ना ही दुख में कभी निर्णय ले। जो है माखन चोर, जो है मुरली वाला, वही है हम सबके दुख हरने वाला। इंसान की सोच ही उसकी सबसे बड़ी पहचान है, वरना दुनिया में एक नाम के अनेक इंसान हैं। हम कृष्ण के कृष्ण जी हमारे हैं, हम सब कान्हा के सहारे हैं। हे कन्हैया हम पर कृपा करना, हम तो चरणों के दास तुम्हारे हैं। प्रेम का अर्थ बांधना नहीं है, बल्कि प्रेम को बंधन मुक्त कर अनंत तक प्रेम करना है। धर्म से भरा हृदय धर्म का परामर्श देता है और अधर्म से भरा हृदय अधर्म का परामर्श देता है। अपनी पीड़ा के लिए संसार को दोष मत दो, अपने मन को समझाओ। तुम्हारे मन का परिवर्तन ही तुम्हारे दुखों का अंत है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। इसलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। प्रेम सदैव माफी मांगना पसंद करता है और अहंकार सदैव माफी सुनना पसंद करता है। तेरे जरा से दूर जाने पर साथ छूटा छूटा सा लगता है। कितना भी डालो प्रेम बंसी में, ये भी रूठा रूठा लगता है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसी लगी हमारी वीडियो। दोस्तों आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। जय श्री कृष्ण।